गुड मॉर्निंग नाइन्थ। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डैट इज़ किंगडम एनिमलिया, जिसको हम एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम में पढ़ने से पहले कुछ स्पेशल यहाँ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बार बार डिफरेंट फाइलम्स के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पे टोटल 10 टाइप का फाइलम होता है, जिसमें एनिमल किंगडम का पूरा डिवीज़न होता है। तो इस पूरे एनिमल्स किंगडम में ये पॉइंट बार बार रिपीट होंगे, तो रिपीट होने से पहले उसको हम एक बार जान लेते हैं। तो पहला टर्म है सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहने का मतलब जो बॉडी का बनावट है ये 3 लेयर से मिलकर कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो सीलोम बोलते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी का मतलब लेयर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे 3 तरह का लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। इक्टोडर्म ऊपरी लेयर होता है जो स्किन कहलाता है। मेसोडर्म अंदर का लेयर होता है, जैसे बॉडी के अंदर हार्ट का, लंग्स का, स्टोमक का जो प्रेजेंटेशन है ये मेसोडर्मिक रीजन में होता है। और तीसरा लेयर होता है इंडोडर्म लेयर, जो इन सब के भी नीचे होता है। तो मेसोडर्म के ऑरिजिनेशन के अकॉर्डिंग बॉडी कैविटी को 3 डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला टाइप से एसिलोमेट। एसिलोमेट कहने का मतलब विच डू नॉट हैव बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ, जैसे पोरीफेरा, सिलोन्ट्रेटा, ये एनिमल किंगडम के तहत हमें पढ़ने हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का बनावट होता है उस बेसिस पर इसको एसिलोमेट बोलते हैं। यानी दे आर दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग बॉडी कैविटी इज टोटली अब्सेंट। स्पेशली मेसोडर्म रीजन जो होता है ये बिल्कुल अब्सेंट होता है। दूसरा है स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सिलोमेट का मतलब होता है सिलोम का प्रेजेंटेशन। यानी यहाँ भी बॉडी में मेसोडर्मल लाइनिंग का प्रेजेंटेशन नहीं पाया जाएगा। यानी फॉल्स स्ट्रक्चर बॉडी में होता है, जहाँ सिलोम तो है लेकिन स्यूडोसिलोमेट नेचर का है, जहाँ इसके बॉडी में मेसोडर्मिक रीजन का ऑरिजिनेशन कम्प्लीटली फॉर्म्ड नहीं है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्यूडोसिलोमेट आर विच डू नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो मेसोडर्म लाइनिंग से इसके बॉडी में प्रेजेंटेशन नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया। तो लास्ट का क्रोडाटा फाइलम जो है, इस फाइलम में सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, जहाँ तीनों लेयर का प्रेजेंटेशन होता है इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के फॉर्म में। तो सीलोम कहने का मतलब होता है बॉडी कैविटी, जहाँ 3 लेयर्स ऑफ बॉडी के अंदर ऑरिजिनेशन प्रेजेंट होता है। स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में ये डिवाइडेड रहता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप का दिखता है। दूसरा सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कट करें या उसको डिवाइडेड करें तो 2 इक्वल डिवीज़न में कंप्लीटली डिवाइडेड हो। तो उस बेसिस पर सिमेट्री को भी 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हुज बॉडी पार्ट इज नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। मतलब बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन कंप्लीटली ऑर्डर में अगर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं है तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा है बाइसिमेट्रिक। बाइसिमेट्रिक कहने का मतलब होता है whose body organization is divided into 2 equal parts
कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग को जब काटा जाए या डिवाइडेड किया जाए तो पूरी इक्वल डिवीज़न इसका होगा। तो ये 2 इक्वल डिवीज़न को हम बाइसिमेट्रिक डिवीज़न बोलेंगे। तीसरा होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जनरली हम देखते हैं स्टार फिश में, यानी इकाइनोडर्माटा फाइलम से रिलेटेड है ये। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब ये वैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसको किसी भी साइड से, किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग जब कट किया जाए तो इक्वल डिवीज़न ही होता है इनके बॉडी में। तो रेडियली सिमेट्री हुज बॉडी इज रेडियली और बाय एनी प्लेन फॉर्म्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो 3 तरह का सिमेट्री है, एसिमेट्रिक, बाइसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री। इस बेसिस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइडेड किया हुआ है, यानी उनके बॉडी में जो डिवीज़न होगा ये 3 बेसिस पे होगा। उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये सीलोम के बेसिस पर होता है, जो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स के प्रेजेंटेशन में होता है। तीसरा टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो सेवरल फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑकरेंसेस ऑफ सेवरल फॉर्म्स एमॉन्ग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबका नेचर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी किसी खास ग्रुप में, किसी खास क्लास में, किसी खास फाइलम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगे, यानी अलग अलग एग्जाम्पल वाले ऑर्गेनिज्म किसी एक फाइलम से बिलोंग करेगा। तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म नेचर बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स का टर्म्स था जो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं एनिमल किंगडम को टोटल हम 10 फाइलम में डिवाइडेड करते हैं। तो पहला फाइलम इसमें जो है इसको पोरीफेरा बोलते हैं, दूसरे फाइलम को सिलोन्ट्रेटा बोलते हैं, तीसरे फाइलम को प्लेथीहेलमेंथिस बोलते हैं, चौथे को एस्क्लेरमेंथिस या इसको नेमोटेडा बोलते हैं, पांचवे को एनिलिडा बोलते हैं, छठे को आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, सातवां मोलास्का फाइलम है, आठवां इकाइनोडर्माटा है, नौवां हेमिक्रोडाटा है, 10वां क्रोडाटा है। तो एनिमल किंगडम में टोटल 10 फाइलम के बारे में पढ़ना है। इस 10 फाइलम में ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स के फॉर्म में है वो सारे इसी 10 फाइलम में डिवाइडेड हैं। तो एनिमल का जो कैरेक्टर होता है ये खास कैरेक्टर के वजह से उनका पहचान होता है। तो देखते हैं एनिमल्स में क्या कैरेक्टर होता है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड ये सारे के सारे मे बी यूकैरियोटिक हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यानी इनके बॉडी के अंदर जो सेल का प्रेजेंटेशन है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस का जो प्रेजेंटेशन है ये वेल डेवलप्ड फॉर्म में रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल्स का, जेनेटिक कंपोनेंट्स का प्रेजेंटेशन होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूकैरियोटिक। तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स एनिमलिया किंगडम के अंदर में आने वाला यूकैरियोटिक नेचर का ही होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। इसके अलावा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ भी हैं जो सिंपल होगा, सिंपलर उनका स्ट्रक्चर होगा, सिंपलर फॉर्म्ड बॉडी होगा, सिंपलर बॉडी कैविटी होगा, सिंपलर सिमेट्रिक होगा। लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं ये सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी पार्ट का इनके अंदर प्रेजेंटेशन होता है। तो ये कैरेक्टर है किंगडम एनिमलिया का, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। तीसरा हम देखते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंटेशन नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी एक कैरेक्टर है एनिमल किंगडम का कि सेल वॉल अब्सेंट होगा यहाँ पे, उसके जगह पर सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होगा।
इसके बाद एक्टिव लोकोमोशन होता है। एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे में लोकोमोटरी फंक्शन होगा। लोकोमोशन कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अडेप्ट कर सकते हैं। तो एनिमल किंगडम में एक्टिव लोकोमोशन वाला कैरेक्टर होता है। इसके बाद फिर जितने भी एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दें तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है, यानी ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड्स। तो हेट्रोट्रॉफिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपने फूड के लिए। तो ये था कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल किंगडम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ का, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक नेचर का होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है इनके बॉडी में, उसके जगह पर सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होता है, एक्टिव लोकोमोशन होता है। इसके बाद मोस्टली ऑर्गेनिज्म शोज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस बेसिस पर पूरे एनिमलिया किंगडम को हम 10 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइडेड करते हैं, और ये 10 डिफरेंट फाइलम है जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। डैट इज़ पोरीफेरा, ये फर्स्ट फाइलम है। दूसरा सिलोन्ट्रेटा, ये सेकेंड फाइलम है। तीसरे को बोलेंगे प्लेथीहेलमेंथिस। चौथा इकाई एस्केलेरेमेंथिस, इसको नेमोटोडा भी बोलते हैं या राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। पांचवा एनिलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलास्का, आठवां इकाइनोडर्माटा, नौवां हेमिक्रोडाटा, 10वां क्रोडाटा। तो टोटल 10 फाइलम्स के बारे में एनिमल किंगडम में पढ़ना है, और इस 10 फाइलम में ही वर्ल्ड के सारे स्पीसीज, सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल्स के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं आ जाएंगे। तो 10वां फाइलम जो क्रोडाटा है ये सबसे एडवांस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइलम है जो प्रोक्रोडाटा और क्रोडाटा में डिवाइडेड होता है। यहाँ हेमिक्रोडाटा सबसे छोटा फाइलम है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स इसका एग्जाम्पल के तहत आएगा। इसके बाद फिर किंगडम आर्थ्रोपोड, ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और आर्थ्रोपोडा से ही रिलेटेड क्लास इंसेक्टा है जहाँ सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये लार्जेस्ट क्लास है। आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं, क्रोडाटा को मोर एडवांस्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइलम बोलते हैं। पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम हो गया जहाँ जितने भी स्पॉन्जेस नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पोरीफेरा, सिलोन्ट्रेटा और प्लेथीहेलमेंथिस ये सारे ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम से रिलेटेड एक्वेटिक नेचर के होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर तो कुछ मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो हम पारी पारी से 10 फाइलम्स के अंदर में आने वाले जितने भी स्पीसीज है सबके बारे में हम देखेंगे। एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट फाइलम है ये है पोरीफेरा। तो फाइलम फर्स्ट पोरीफेरा जो है ये सारे एक्वेटिक नेचर के होते हैं। इनका बॉडी मल्टी सेल्यूलर भी होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर ज़्यादातर ये मल्टी सेल्यूलर नेचर के ही होते हैं। तो ये कुछ खास कैरेक्टर्स है जो फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है। दे आर मल्टी सेल्यूलर, एक्वेटिक एंड स्पॉन्जेज इज नेचर। तो पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, गदीदार, छूने पे स्पॉन्ज करता है, स्पॉन्ज की तरह। सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है पानी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स इसके मल्टी सेल्यूलर ही हैं। दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ पोर्स इन द बॉडी कॉल्ड ओस्टिया। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ओस्टिया। ये पोर की तरह स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओस्टिया। दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम विच हेल्प्स इन सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो ये जो स्ट्रक्चर है
दिस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम। इसके बाद फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शोज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है। हैविंग नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, बॉडी में कोई खास ऑर्गन का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जो सिंपल फिगर दिख रहा है सिर्फ ऐसा ही टाइप का होता है। ये हमने साइकोन का बनाया है, ये साइकोन है, साइकोन एग्जाम्पल है। दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पाइक्यूल्स यानी कांटा की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, लेकिन ये कांटा भी गरने वाला नहीं होता है, चुभने वाला नहीं होता है, स्पॉन्जेस नेचर का होता है। इसके बाद स्पॉन्जिन फाइबर का होता है। तो अंदर का जो बनावट है, ये अंदर का बनावट जो है, ये वाल, इस वाल को हम बोलेंगे स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर, अंदर का जो वाल है उसको स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में स्पाइक्यूल्स का भी प्रेजेंटेशन होता है। दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स, कांटा की तरह स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। यानी यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे इनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होगा। तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ ऑकर्स होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यूप्लेसेटला, साइकॉन, बाथ स्पॉन्ज, ये 3 खास तरह के पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। इसमें टोटल 25 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ का प्रेजेंटेशन होता है इस फाइलम में। लेकिन यहाँ यूप्लेसेटला, साइकॉन, बाथ स्पॉन्ज ये कॉमन एग्जाम्पल है जो मोस्टली जगह मिल जाता है। ये सारे एक्विटिक नेचर के हैं, सारे स्पॉन्जेस नेचर के हैं। इनके बॉडी का बनावट कुछ इस तरह का होता है। ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है, इसका साइकॉन का बनावट कुछ इस तरह का होता है। ऊपर का स्ट्रक्चर होल की तरह होता है जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं। अंदर का जो बॉडी का प्रेजेंटेशन होता है ये स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कैनाल सिस्टम बोलेंगे। ये सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होगा। तो ये है साइकॉन जो पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड है। नेक्स्ट फाइलम अगले वीडियो में। थैंक यू।